नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे MST CET जो BSc एग्री के स्टूडेंट है 2025 एंड 26 में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस आपको इसी YouTube चैनल पे मिलने वाला है प्रॉपर वे से। जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले प्रायोरिटी है आप व्हाट्सअप पे मैसेज करना। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है, अब वो BSc एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज जो भी है उनमें यदि एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए। अदरवाइज़ आपके अच्छी परसेंटाइल होने के बावजूद भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, यानी कि सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपटेंट अथॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र, कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंटेनिंग प्लेस ऑफ बर्थ फ्रॉम महाराष्ट्र, यानी सीधा कहने का मतलब है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से। उसके बाद में दे रखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंटेनिंग प्लेस ऑफ बर्थ फ्रॉम महाराष्ट्र। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट दे रखा है अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है उनको भी अपना स्टेट जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में भी होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस CET के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में आपके पास में CET का स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आया है वो होना चाहिए, तो सभी स्टूडेंट्स उसकी PDF और प्रिंट आउट अपने पास रख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आपके 12th क्लास की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेड कार्ड होना चाहिए 12th क्लास का। उसके बाद में आपके पास में क्लास 10th का जो मार्कशीट होती है या ग्रेड कार्ड होता है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप टीची कहते हो, ये कहाँ से मिलेगी? ये जिस भी स्कूल कॉलेज आपने जहाँ से भी लास्ट स्कूल किया है या कॉलेज किया है, 12th क्लास किया है, वहाँ से आपको मिलने वाला है, या आपने किसी कॉलेज में लास्ट ईयर एडमिशन ले लिया और इस बार एग्री में आ रहे हो तो वहाँ से आपको ये क्या मिलेगा? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में द कैंडिडेट एडमिटेड इन लास्ट ईयर एकेडमिक ईयर इन एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र इफ अगेन अप्लाई टू सीक द एडमिशन फॉर करंट एकेडमिक ईयर फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स देन द बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम लास्ट अटेंडेड रेस्पेक्टिव कॉलेज, यानी कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से वैलिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वो भी आपके पास में होना चाहिए, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपके पास में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में यदि आप OBC से हो तो OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में SBC से हो तो SBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तमाम तरह के जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एज पर लेटर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन GR नंबर लेटर। ठीक है, ये इकोनॉमिकली वीकर जो EWS कैटेगरी के हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ फ्रीडम फाइटर इशूड, जो फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट्स है जिनको जो रिजर्वेशन कोटा मिलता है उनके पास में जो पेरेंट्स जिनके भी है ग्रैंड पेरेंट्स जो भी कैंडिडेट उनके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है एफिडेविट के पास कैंडिडेट जो सन डॉटर है उनके पास में फ्रीडम फाइटर का एक एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास में ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस पेरेनल इशूड बाय द जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, जो बच्चे डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास में डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ से? जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में PWD कैंडिडेट है उनके पास में अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट रेसेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, आपके पास में PAP का सर्टिफिकेट यदि आप एलिजिबल हो तो वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, आपके पास में एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वो आपका कहाँ से मिलेगा? नायब तहसीलदार या तहसीलदार की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन दे रखा है इसकी आप ये हटा दीजिएगा, या 24 और 25 इशूड होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में 7/12 सर्टिफिकेट आपके लैंड है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वो कहाँ पे मिलेगा? तो वो भी आपके जो गांव के जो भी पटवारी वगैरह रहते हैं उनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और इसको इन केस द एक्सट्रैक्ट इन नोट मराठी सर्टिफाइड ट्रू ट्रांसलेट शुड बी सबमिटेड,
आपको जो हो सके तो मराठी में ट्रांसलेट करवाना, नहीं तो चल जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ये जो लैंडलेस है उनको भी अपना सर्टिफिकेट लाना है तहसीलदार या नायब तहसीलदार की तरफ से। सारे सर्टिफिकेट जो बता रहा हूँ वो सारे सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। यदि कोई फिशरमैन है तो उनके पास में फिशरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई बच्चा एनसीसी का है तो उसके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कोई बच्चा स्पोर्ट्स से है तो उसके पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि एनएसएस का है तो उसके पास में एनएसएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई MCAR का अंदर एम्प्लॉयज़ है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉयज़ है तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिबेट, यदि आपने कहीं भी पार्टिसिपेट किया है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। मार्कशीट सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस, यदि आपने कहीं पे भी डिप्लोमा किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई टेक्निकल स्कूल में डिप्लोमा किया है तो वो होना चाहिए। यदि आप माइग्रेंट हो तो आपके पास में माइग्रेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड, आप यदि एम्प्लॉयड नहीं हो तो आपके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अंडरटेकिंग होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपेंडिक्स ई कन्फर्मिंग द अथॉरिटी ऑफ द अपलोडेड ओरिजिनल कॉपीज़, ठीक है। उसके बाद में एज पर गवर्नमेंट रिसोल्यूशन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नंबर ये दे रखा है, इसकी तरफ से जो एक सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट माइनॉरिटी कोटा एंड रिलीजियस लॉजिस्टिक, ये तमाम तरह के जो भी सर्टिफिकेट है ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स के पास में नहीं है तो सारे सर्टिफिकेट रेडी करवा लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी है, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन सी है, किस कॉलेज को ICAR का एक्रेडिटेशन है, किसकी कितनी फीस है, ठीक है, किस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, तमाम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जिन भी बच्चों को मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है तो वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट गाइडेंस आपको 499 में मात्र दिया जाएगा। जिनको नीड है वो